धौलपुर के पुल को पार करके जब एमपी की सीमा लगती है, वहाँ एक मंदिर है जिसका गेंदा बाबा, नहीं बाबा देवपुरी, बाबा देवपुरी, देवपुरी बाबा के एक गुरु भाई थे जिसका नाम था गेंदा बाबा। वो गेंदा बाबा कभी वहीं धौलपुर के पास में एक आश्रम है अंदर, मैं कभी भ्रमण किया था तब उसमें गया था। ये इको नहीं कम हो रहा, नहीं इसका बन रहा है, इसको मतलब बहुत कम आवाज खोलो जिससे मेरे तक ना आए। तो जो गेंदा बाबा थे ना, वो एक दिन ऐसे भक्तों में बैठे हुए थे। जब भक्तों में बैठे तो अचानक से एकदम ऐसे बैठे बैठे बोले ऐसे करके उन्होंने अपना हाथ हिलाया और उंगली पकड़ ली। भक्त बोले कौन खा गया, कोई कीड़ा खा गया कि क्या हुआ? जैसे उंगली पकड़ के रखी, थोड़ी देर जब छुड़ाई तो उंगली में छाला हो गया। वहां कोई कीड़ा नहीं था, कोई मकोड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। जो भक्त लोग बैठे थे उन्होंने पूछा बाबा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। बोले नहीं आपको परेशानी हुई, उंगली में छाला हो गया, बताओ तो सही। जब भक्तों ने ज्यादा जिद की तो एमपी की भाषा में उन्होंने अपने भक्तों से कहा, अरे वो फलाने गांव की राण है ना, बातें में एक बात कह दी हूं, मुंह पे ते पैसा ले जाए, बस दूध की हड़िया नई खरीद ले। बोले मतलब? बोले उसकी दूध की हड़िया फूट गई है और रोज बैठ के उस पर चढ़ा देती है और कहती है गेंदा बाबा रक्षा करना, मेरा दूध फैल न जाए। मुझे वहां उंगली लगानी पड़ती है और मेरी उंगली जल जाती है। राजा राष्ट्रकृतम भुक्तम। तो जो राजा है ना भाई, ये तो राजा एक राज्य का राजा होता है, लेकिन गुरुओं को हम क्या कहते हैं? महाराज है, महाराज जी, महाराज। तो पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। नारद जी के अंदर दुख जो आया अपनी भक्ता को देख करके, भक्ति को देख करके वो दुख आया। हे संतो, हे सनत कुमारो, उनके दुख को आप दूर करने की कृपा करें। बोले क्या दुख है? ज्ञान वैराग्य मानव काल योगे नजर जरो। ज्ञान वैराग्य मानव काल योगे नजर जरो। बोले जो भक्ति के जो दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, वे दोनों जर्जर हो गए हैं। उनकी मां बहुत दुखी है, आप कृपा करो। बोले आपने कोई साधन किया था? बोले हाँ, मैंने उन्हें कीर्तन सुनाया, मैंने उन्हें वेद पाठ सुनाया,
जो कल हम व्यास गुफा में गए थे, तो वहाँ के जो महाराज जी थे, उन्होंने लास्ट में जो बोला ना, वो वेद पाठ था। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोले वेद पाठ भी सुनाया। बोले मैंने बहुत प्रयास किए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सनत कुमारों ने कहा उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। ज्ञान वैराग्य जो है स्वस्थ भी होंगे, युवान भी होंगे, जागृत भी होंगे और सक्रिय भी होंगे। हमारे अंदर भी ज्ञान वैराग्य हैं, लेकिन न जागृत हैं, न सक्रिय हैं, न स्वस्थ हैं और न युवान। ये चार चीजें यदि हमारे ज्ञान वैराग्य के पास नहीं है तो होते हुए भी सर्वमेतत् न किंचित, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। बोले उनको भागवत की कथा सुनाओ। नारद जी बोले कि भगवान यदि कथा आप ही सुना दो तो। बोले हाँ, हम पे कोई काम नहीं है, हम तो फ्री हैं। यदि कोई सुनाए तो सुनने तैयार हो जाते हैं, और कोई सुने तो सुनाने को तैयार हो जाते हैं। ये वार्तालाप कहाँ हो रही थी? हाँ? यही अभी भी तुम कल्पना कर रहे हो ना कहाँ की है? भूल जाते हो है? यही व्यास गुफा से लेके और इसी पहाड़ियों में ये वार्तालाप हो रही है। पता है जो गुरु विश्वामित्री जी राम लक्ष्मण को लेके आए थे जनकपुर, तो राम जी ने कहा था कि आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण को जनकपुर दिखा लाऊं। लक्ष्मण के आंखें नहीं थी क्या? क्यों भैया, कोई बता सकता है लक्ष्मण की आंखें थी कि नहीं? है? हाँ, वैसे तो आंखें थी ना। कितनी आंखें थी? लक्ष्मण जी के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा आंखें लक्ष्मण जी के पास थी। 1000 का 2 से गुणा करो, 2000, तो 2000 आंखें थीं लक्ष्मण जी के। बोलो कैसे? क्योंकि लक्ष्मण जी सहसानन है। सहस माने 1000 फन हैं जिनके, और एक फन में कितनी आंखें? 2, तो 1000 फन में 2000 आंखें न शिव के पास हैं, न ब्रह्मा के, न रावण के, न कार्तिकेय के, किसी के पास नहीं है। इसलिए राम जी की जो सिक्योरिटी है वो इतनी तेज है कि उसके बराबर आंखें किसी के पास नहीं है। लक्ष्मण जी कौन है? राम जी की सिक्योरिटी है। जो 1000 आंख जिसके पास है, लेकिन राम कह रहे हैं कि गुरुजी आप कहो तो मैं दिखा लाऊं। लक्ष्मण जी के पास आंखें नहीं है क्या? पांव नहीं है तो अपने पांव से ले जाओगे क्या? अपनी आंखों से दिखाओगे क्या? लेकिन ये बात सही है। ये हमारे दिल्ली के जो भक्त हैं ना, ये हर जन कितनी बार यहाँ आए हैं गए हैं, लेकिन कल मुझसे कह रहा था कि गुरुजी हम यहाँ आए तो थे पर गणेश गुफा का हमें नहीं पता।
गणेश गुफा का हमें नहीं पता। तो एक अपने आप आना और जाना अलग बात है, और एक कथा के साथ आना और जाना अलग बात है। कथा जब आती है, व्यास गुफा वाले महाराज जी इतनी देर कभी बोलते हैं क्या? उसमें अंदर कैमरा अलाउ करते हैं क्या? किसी को इतनी देर बिठा करके कथा सुनाते हैं क्या? हमसे आगे पीछे जो गए वो दर्शन करके निकल गए हैं, उन्हें नहीं पता कौन बैठा था वहां। व्यास जी की बगल में जो मूर्तियां थीं उनके दर्शन करके चले गए, लेकिन व्यास जी के बगल में जो चेतन मूर्ति बैठी थी उसे पुजारी समझ करके प्रणाम करके चले गए। जब हमने उनसे एक बात कही ना, आप अपना नंबर दे दीजिए, बोले मेरा नंबर यह है कि सारे नंबर दबा देना, मुझको बुलाना हो तो मोबाइल में जितने नंबर होते हैं वो सब दबा देना, मैं आ जाऊंगा। तो ये कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं कहेगा, ये सामान्य व्यक्ति की भाषा तो नहीं है। हमने कहा कि हमें पता कैसे चलेगा कि आप कौन से दिन कितने बजे आ रहे हो? उत्तर क्या था कि नारद जी जब व्यास जी के पास आए थे तो खबर करके आए थे क्या? हाँ, तो मैंने मूड पकड़ लिया ऐसे उत्तर सुन करके, क्योंकि उत्तर सामान्य नहीं थे। हमारे प्रश्न तो सामान्य थे लेकिन उत्तर सामान्य नहीं थे। है? तो ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। है? तो जब लक्ष्मण जी के लिए राम जी कहते हैं कि मैं दिखाई लाऊं, है? उसका कारण यही था कि हम अकेले चाहे संसार में जाएं, चाहे तीर्थ में जाएं, चाहे देह नगर में जाएं, चाहे विदेह नगर में जाएं, लेकिन यदि दिखाने वाला नहीं है तो हम कुछ भी देख के नहीं आ पाएंगे, और देखने का भ्रम और पाल लेंगे कि हम गए थे देख के आए, भ्रम होगा। हा? लेकिन जब हम साथ में होंगे ना, कथा साथ में होगी, व्यास जी की दृष्टि है ये कथा, व्यास जी की दी हुई दिव्य दृष्टि है। व्यास जी ने जो दिव्य दृष्टि संजय को दी थी ना, वो दिव्य दृष्टि यही है। नजरिया बदल जाता है। अर्जुन को जो दी थी कन्हैया ने, वो दिव्य दृष्टि यही है। तब नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, तो सनत कुमारों ने एक ही बात कही, हम सुनाने को तैयार हैं, कोई सुना दे तो, और सुनने को तैयार हो जाए तो हम आशा वसन व्यसन एक दिन, आशा वसन व्यसन एक नहीं। जैसे हम लोगों को व्यसन लग जाता ना, किसी को तम्बाकू खाने का, किसी को गुटखा खाने का, किसी को बीड़ी पीने का व्यसन लग जाता है, छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है ना, हुड़क आती है ना। ऐसे ही सनत कुमारों को कथा सुनने का और कथा कहने का व्यसन लग गया था। लेकिन हम भी सौभाग्यशाली हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं और चैनल पर जो लोग सुन रहे हैं, नेक नेक व्यसन हम लोगों को भी लग गया है। जैसे बीड़ी वाले को बीड़ी की हुड़क लगती है, ऐसे ही हम लोगों को भी हुड़क लगती है। परीक्षितानी को हंसना मना है, क्योंकि बगल वालों पे हंसना नहीं चाहिए। जब हुड़क लगती है ना,
तो फिर रहा नहीं जाता। फिर तो लोग गाते हैं मन ही मन, बीड़ी वाले बीड़ी के लिए गाते हैं, तम्बाकू वाले तम्बाकू के लिए गाते हैं, बोतल वाले बोतल के लिए गाते हैं, और हम लोग किसी और के लिए गाते हैं। क्या? तू आ जाया हमको बुला ले, दिल भर हमको दिल से लगा ले। उसमें से पता नहीं क्या बीनते हैं, मोती बीनते हैं जन क्या बीनते हैं, तू आ जाया हमको बुला ले, दिल भर हमको दिल से लगा ले। एक बात बताऊं, कभी कभी तो हमको लगता है बीड़ी वालों से ज्यादा लत हमें लग गई है? गुटखा वालों से भी ज्यादा लत हमें लग गई है। हमें का मतलब केवल यहां आ गए वही नहीं, जो घरों पे भी सुन रहे हैं वो भी इस लत में शामिल हैं। और जो घरों पे सुन रहे हैं ना, उनके लिए मेरी बद्रीनाथ से प्रार्थना है, अब के जो नहीं आ पाए हैं, आगे फिर कथा होने वाली है, कथा के लिए लोग आए हैं, अगली बार के लिए भगवान उनकी मदद करे, स्वास्थ्य अच्छा करे और उनको फिर बद्रीनाथ में बुलाए। तू आ जाया हमको बुला ले, दिल भर हमको दिल से लगा ले। भटकत भटकत जग में उमरिया, बीते गई सगरी, भटकत डोलूं बिसरे गई है तेरी नगरी, जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आनो है तेरी नगरी।
दर्शन को मन तड़फे धिरक रही बिरहा की बदरी। दिलबर हमको दिल से लगा ले, भटकत भटकत जग में उमरिया बीते गई सगरी। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। मोहन तो बिन चैन पड़े, राहत कत मोरे थकी गए नैना। भैया जैसे सनत कुमारों को जो व्यसन लगा, ऐसे ही ये व्यसन गुरुओं की कृपा से, संतों की कृपा से, अपने पुरुषार्थ से नहीं, उनकी कृपा से ये व्यसन हमें भी लग गया है। और ये व्यसन बड़ी किसी किसी बिरले को लगता है, अन्यथा ये व्यसन लगता नहीं है। संसार के व्यसन लग जाते हैं, संसार के व्यसन घेर लेते हैं। ये व्यसन तो जिस पर भगवान की बड़ी कृपा होती है। चौपाई उसी स्वर में गाएंगे। आवत एहि शरण अति कठिनाई। हमारे संग जो आ गए थे उन्हें पता नहीं लगा कैसे आ गए, ठीक है। हमारे बाद में जो आए हैं उनसे पूछना कैसे आए। यूं कह रहे हैं कि हम जिंदा आ गए हैं,
बस इतना ही काफी है। क्यों? आवत एहि सरल अति कठिनाई। एक चेला बैठा है हमारा यहाँ, वो कह रहा होगा सुबह फर्स्ट एंड लास्ट है, फर्स्ट एंड लास्ट। हे भगवान, जैसे यहां तक पहुंचा दिया ऐसे उतार और देना है, जैसे लाया है वैसे पहुंचा और देना। क्योंकि भगवान ने कसम खा रखी है, तू घड्डरऊ है तो घड्डरऊ। जानते हो ब्रज की भाषा घड्डरऊ। घड्डरऊ का मतलब होता है घर से ले जाओ घर ही छोड़ जाना है, घड्डरऊ। जैसे तो फर्स्ट एंड लास्ट, तो अकेले चलना और महापुरुषों के साथ चलना अलग बात है? आवत एहि सर अति कठिनाई। अब शब्द सुनिए, राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आए न जाए। आवत एहि सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आए न जाए। राम कृपा बिनु आए न जाए। यहां से मात्र 4 और एक ऊपर लगा लो 5 किलोमीटर की दूरी पर व्यास गुफा है। 5 किलोमीटर होगी लगभग, ऊपर चढ़ेंगे तो। वहां बैठ करके जिस श्रीमद् भागवत महापुराण का व्यास जी ने लेखन किया, आज उसी जगह पर बैठ करके हम श्रवण और गायन कर रहे हैं। लेकिन नारद जी ने कहा कि भगवान यहां तक हम तो आ गए, लेकिन हर कोई तो नहीं आ पाएगा ना। तो सनत कुमार बोलेगा तो क्या तुम्हारे वहां घरों में जाके सुनाए? बोले नहीं, थोड़ा सा तुम नीचे चलो, थोड़ा सा वो ऊपर आ जाए, हैं? बात बन जाएगी ना। नारद जी बोले बताओ कहां तक आप नीचे उतर सकते हो? बोले सुनो, देवभूमि का द्वार है हरिद्वार। देवभूमि का द्वार है, हरि का द्वार है हरिद्वार। यहां तक तो हम जा सकते हैं, उसके आगे हम नहीं जाएंगे। नारद जी बोले बस ठीक है, हमारी बात बन जाएगी। हमारे भूलोक में भटके हुए, मृत्यु लोक में भटके हुए जो श्रोता हैं वहां तक सब आ जाएंगे। यहां तक आना सबकी बस की बात नहीं है। यहां तो केवल वो आ सकता है, राम कृपा बिनु आए न जाई। एहि सर आवत अति कठिनाई। एहि सर आवत अति कठिनाई। बोले यहां आने में क्या कठिनाइयां हैं? बोले बहुत कठिनाई है। बोले ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, कभी बहुत ऊपर कभी बहुत नीचे, इन पे चढ़ना उतरना, पैदल तो छोड़ो गाड़ी से भी दिल दहलता है। इसलिए हर व्यक्ति नहीं आ पाएगा, इसलिए कृपा करो हरिद्वार तक ही चलो। फिर ये कथा यहां से चल के हरिद्वार गई और हमारी इस टीम का भी
आगे की प्लानिंग यहां से चल करके हरिद्वार की ही है। जो यहां तक ना आ सके, बड़े बूढ़े, एजेड, बीमार, सांस वाले, बेचैनी वाले, घबराहट वाले, हरिद्वार तक कोई चढ़ाई नहीं, कोई घाटी नहीं, है ना, समतल है, वहां तक सब आ सकते हैं। इसलिए तारीख क्या उसकी, हरिद्वार की कथा की? मई में 20 मई है ना। तो फिर यहां से कथा ये उतर के और हरे के द्वार पर जाएगी, है? तो ऐसा लग रहा है कि हमारा भी क्रम वैसा ही चल रहा है? जैसे नारद जी कथा को लेने के लिए यहां आए थे, हम भी व्यास जी की गुफा में व्यास जी से प्रार्थना करके इस कथा को लेकर के, जो लोग यहां तक आ गए अच्छी बात है, लेकिन यहां तक जो ना आ पाए, ये कथा को लेके हम वहां तक जाएंगे जिससे सब लोग श्रवण कर सकें। तो भैया सनत कुमार जब राजी हुए, सनत कुमार कौन है आपको पता है? इस पूरी सृष्टि के सबसे पहले मनुष्य, ये मनुष्य नहीं कहेंगे, मनु से ऊपर की सीढ़ी है, इस सृष्टि के ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, सबसे पहले मानस पुत्र सनत कुमार हैं। अच्छा, कल व्यास गोपावाली महाराज जी ने कहा था, सनत कुमार अभी भी, व्यास जी अभी भी, अश्वत्थामा अभी भी हैं, परशुराम अभी भी इस भूमंडल में विचरण करते हैं, अभी भी। सप्तैते चिरजीविका, ये सातों जो है यहां विचरण करते हैं। जो सनत कुमारों ने स्वीकार कर लिया, नारद जी ने वहीं नारियल दे दिया कि लो कथा पक्की। सनत कुमारों ने कहा यजमान कौन है? बोले हम। बोले वक्ता तुम? बोले और सारी व्यवस्थाएं? बोले बस मैं महात्मा हूं, और महात्मा तो बस संकल्प करता है, व्यवस्था तो संसार करता है। महापुरुष संकल्प करता है। संकल्प किया नारद जी ने, और हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद नामक तट पर और फिर कथा का आयोजन हुआ है। लेकिन भैया जब कथा का आयोजन हुआ ना, वो जब मालूम पड़ा कि कथा कहने कौन आ रहे हैं, जो इस पृथ्वी लोक के सबसे बुजुर्ग और सबसे छोटे, सबसे बुजुर्ग और सबसे छोटे, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना। हमारी बुद्धि पे भगवान ने ऐसा पर्दा डाल रखा है, हम सभी। और पता है, जब भगवान की तरफ चलते हैं ना साधक, तो भगवान हर समय उनके आसपास रहता है और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। जब मैं रात में सब आप लोगों के यहां से जब गया, मैं अनुमोदन करके, तो नींद नहीं आ रही थी। इन पहाड़ियों में, इन गुफाओं में मन घूम रहा था। तो अचानक मुझे याद आया, क्या बुद्ध पुरुष हमें मिलेंगे नहीं, दर्शन नहीं देंगे? फिर एक बात समझ में आई
कि जब मैंने पूरे इतिहास को, पुराणों को और टटोला, भक्तमाल को टटोला, तो मुझे समझ में आया कि जब जब भगवान ने दर्शन दिए हैं, बुद्ध पुरुषों ने दर्शन दिए हैं, कभी असली रूप में नहीं दिए। उनसे हमें मिलने की इच्छा होती है। एक सूत्र है, परोक्ष प्रियो ही देवा। वो हमेशा परोक्ष रहना चाहते हैं, अक्ष के परे, आंखों के परे। तो अपने दिल की बात बता रहा हूं, खोल दूं कि रहने दूं? अब ये तो सच और झूठ भगवान जाने, पर मुझे कमरे में जाके ऐसा एहसास हुआ कि यार वो जब हम व्यास गुफा से लौट के गणेश गुफा की ओर जा रहे थे, एक पत्थर पे बैठे तो एकदम मेरी पीठ पे 4 बालक आके लद गए। देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना। कौन थे वो? मेरा क्या परिचय था उनसे? कहां से आए? और मैं तो आके बैठा ही था, पीछे से आंख के लद गए चारों के चारों। और हमने पैसे देने की कोशिश किए तो पैसे लिए नहीं। वो एक जन ऊपर से कह रहा, वो देख जी का बांट रहे हैं, वो देख जी नीचे का बट रहा है। जाको मतलब भी बताना चाह रहे थे कि ये क्या बांट रहे हैं, ये क्या जाने ये क्या बांट रहे हैं। और इनको पता ही नहीं है कि हमने इन्हें क्या बांट दिया, इनके अंग से लग करके, इन्हें दर्शन दे करके। देखत बालक, एक जनो मेरे पास में कोई भक्त बैठे हो, सुबह बालक ते कहने लगा, ए गुरुजी तो नाक पहुंच रहा है। ये कहने आके बिल्कुल कनपटी पे आके मैं मोह और न्यू लगा दो न्यू करके, हैं जैसे मेरी जो पुच्छी कर रहा हो। हैं जब उसने मुंह लगाया तो मैं बगल को कह रहा हूं, बोले ए नाक पहुंच रहा है। पर पता नहीं मेरे दिल में ऐसा हुआ, मैंने सुना कि ए कुछ बोलना नहीं, न जाने कौन है। इतना प्यार किसी अनजान व्यक्ति को कौन कर सकता है? हैं इतना गले से लिपट करके देखो, इनकी निगाहें देखो। इतना कोई अनजान व्यक्ति से कोई कैसे, अरे बुलाने से नहीं आते, बोलो बुला के देखना बच्चों को, यहाँ के बच्चे डर के भाग जाएंगे। हैं और इतनी फुर्ती। इनमें से कोई भक्त मुझसे कह रहा था, देखो ये कैसे ऊपर जा रहे हैं, कैसे नीचे आ रहे हैं। हैं अपनी बस्ती में थे वो। देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, देखत बा। लेकिन बुद्धि ने काम कब किया? जब शाम को सबसे फ्री होकर के जब कमरे में पहुंचा कि भूल हो गई। न चरण छू पाए, न प्रणाम कर पाए, न उनसे कुछ कह पाए, निकल गया। राम नाम के साबुन से जो, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। मेरे राम बोलो राम, बोलो राम, मेरे राम। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा,
को बिसराया है। इन बच्चों के किस किस ने दर्शन किए थे कल? हाथ खड़ा करो तो नीचे कर। वहां नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, यहाँ कर लिए उनके दर्शन। इसमें तो आ रहे हैं। कल ऐसा दिमाग ही जरूर काम कर गया कि वह कैमरे में कैद हो गए, नहीं तो कैमरे में भी कैद करना बड़ा मुश्किल था। वो समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। बोलो राम मेरे राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्रेम करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। हो झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्रेम करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में हमको नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। बोलो राम मेरे राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम। एक बात देखना, उसमें से एक जो लाल टी शर्ट वो पहन रखी जैकेट सी, वो बच्चा पहाड़ से नीचे कूद रहा है, पहाड़ पे ही, और वहां से बिल्कुल ढाल है। ऐसे सामान देखो, ये थोड़ा पीछे कूदाना पड़ेगा, थोड़ा पीछे करके दोबारा करने का। पहाड़ से पहाड़ पे कूद रहा है और सामने गिर नहीं रहा। अब के देखना,
बहुकालीना देखत बालक, बहुकालीना देखत बालक। ई देखत बालक बहुकालीना देखत बालक बहुकाली। जगत में जब ये बात फैली, सनत कुमार जो इस धरती के सबसे बुजुर्ग हैं और देखने में बालक हैं, वो कथा कहने आ रहे हैं, तो वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा और दौड़ पड़े कि चलो चलो, सनत कुमार कथा कह रहे हैं। बोले कथा करा कौन रहे हैं? बोले नारद जी। हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो दौड़ भगदौड़ मच गई साहब। भृगुर्वसिष्ठस् च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर् देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकण्डपुत्रात्रियपिप्पला। कथा का नारियल कहां लगा? जहां अपन बैठे हैं, नारियल यही लगा। जब यहां नारियल लगा तो यहां के सिद्धों को, बुद्धों को, ऋषियों को, मुनियों को पता चल गया। और उसमें योगेश्वर व्यास यहीं पे थे, पीछे पीछे तुरंत चल दिए। परा व्यास पराशरौ च छायासु को जा जलिजन्नु मुख्यः। ये सब सर्वेप्यमी मुनिगणः सह पुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ताः। सह शिष्यः सह पुत्रः, अपने अपने शिष्यों के साथ और अपने अपने जो गृहस्थी थे वो अपनी विद फैमिली कथा सुनने के लिए सब हरिद्वार पधारे हैं। ये कथा में इतनी दम है क्या कि नीचे वालों को तो ऊपर बुलाती ही है, लेकिन जब अपनी पे आए तो ऊपर वालों को भी नीचे आने के लिए मजबूर कर दे। ऊपर वाले भी नीचे आने को मजबूर हो जाते हैं। तो ये जितने थे ऊपर वाले वे सब दौड़ पड़े। अब कोई ऊपर से नीचे जा रहा हो तो लोग पूछेंगे भैया यहां से भी कहां जा रहे हो? तो जो रास्ते में मिले बताएं वो भी चल दे। हैं कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, हैं फिर नीचे हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार। सनत कुमारों ने फिर वहां कथा का श्रवण कराया है। जब सनत कुमार कथा का श्रवण कराते हैं तो क्या होता है कि ज्ञान और वैराग्य जागृत होते हैं, भक्ति प्रसन्न होती है। ज्ञान और वैराग्य जब जैसे जैसे एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, एक बात बताऊं,
यूं तो हम लोगों के घरों में सबके अपने अपने काम छोड़ के आए हैं, लेकिन जिस दिन आए थे उस दिन परेशानी सी हो रही थी। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि जाना पड़ेगा, शरीर काम नहीं कर रहा था। लेकिन धीमे धीमे जब 7वां दिन आएगा ना, तो फिर यहां से जाना बुरा लगेगा। इतना वैराग्य और ज्ञान हमारे स्वस्थ हो जाएंगे, बलिष्ठ हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। भैया जब 7वां दिन आया तो उन्हीं के बीच में स्वयं भगवान प्रकट होते हैं, विष्णु भगवान। उद्धव, अर्जुन, सुखदेव जी महाराज, और फिर कीर्तन होता है वहां। अर्जुन मृदंग बजाते हैं, सुखदेव जय हो जय हो जय हो जय हो, कोई मजीरा बजा रहे हैं, कोई झींका बजा रहे हैं, और फिर कीर्तन होता है। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। उन्होंने आंखें खोली, एकदम शरीर युवान हुआ। भक्ति देवी ने एक बच्चे का हाथ पकड़ा, अरे ज्ञान खड़ा हो जा, अरे वैराग्य खड़ा हो जा। सो दोनों एकदम फड़बड़ा के खड़े हुए और दोनों को लेकर के भक्ति नाचने लगी। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बात बताऊं, कलश यात्रा में हम भी कहाँ नाचे थे हैं? ये इसी धरती पर जहां से नाचने वाले नीचे जाके हरिद्वार में नाचते हैं और हम उनके घर में आके नाचते हैं, हम उनके घर में आके दस्तक देके। उद्धव थे, अर्जुन थे, सुखदेव थे, मालूम कैसे पड़ा?
क्या वो असली रूप में थे पहले? ना, उनमें बच्चों का रूप धारण करके, श्रोताओं को रूप धारण करके, हैं, कोई मजीरा बजा रहा था, कोई झींका बजा रहा था, कोई कुछ बजा रहा था, कोई जय हो कर रहा था। लेकिन जब कीर्तन हुआ और वे उनका एक गड़बड़ हो गई उनसे। रूप बदलने के लिए हमेशा होश में रहना पड़ता है, लेकिन जब कथा के कीर्तन में वो बेहोश हुए तो अपने असली रूप में आ गए। ऐसा रामायण में भी हुआ है। शुक और सारन राम के दल में बानरों का रूप बना करके घूम रहे थे, हैं? लेकिन जैसे ही राम का प्रेम देखा और अपने रूप को भूल गए और अपने असली रूप में वो आ गए। ऐसा ही यहां हुआ। जब अगल बगल वालों देखा, बोले सुखदेव जी, बोले हैं, अरे बोले ये उद्धव जी हैं। एकदम खुशी की लहर फैल गई। वैकुंठ वासिनो ये च, कहां के वासी थे ये? वैकुंठ के, है ना? कहां है वैकुंठ? यहीं के वासी थे जहां हम बैठे हैं आज, है? वैकुंठ वासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढ़ रूपेण संस्थिता। सखा हमारे वितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ये कीर्तन यहीं से लिया गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये कीर्तन के शब्द नहीं है, केवल श्लोक के शब्द हैं। ये श्लोक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति।